रोहन अपनी माँ अनीता के साथ एक गांव में रहता था। रोहन के पिता का देहांत हो चुका था। अनीता गांव के घरों में काम करने जाती थी। उसी से दोनों की गुजर बसर होती थी। एक दिन रोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम इतनी मेहनत करती हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी पढ़ाई छोड़कर कुछ काम ढूंढ लेता हूँ। यह सुनकर अनीता रोने लगी। उसने कहा, बेटा, कुछ दिनों की बात है। तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगेगा तो मुझे काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर मैं तेरी शादी कर दूंगी। बहू आने के बाद मुझे आराम ही करना है। तू अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। रोहन माँ को बहुत समझाता है, लेकिन अनीता उसकी बात नहीं मानती। उसे उम्मीद थी कि रोहन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा। इसी तरह कुछ साल बीत गए। रोहन की पढ़ाई पूरी हो गई, उसे नौकरी भी मिल गई। एक दिन रोहन घर आया और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, अब तुम्हें काम पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी बहुत अच्छी नौकरी लग गई है। अब तुम आराम करो। अनीता उसकी बात मानकर काम छोड़ देती है। कुछ दिन बाद रोहन के लिए एक बड़े घर से रिश्ता आया। अनीता बहुत खुश हुई। उसने खुशी खुशी रोहन का विवाह कर दिया। अपनी नई बहू अंजलि को पाकर अनीता बहुत खुश हुई। वह अपनी बहू को कोई काम नहीं करने देती, सारा काम स्वयं करती। अंजलि सारा दिन बैठी रहती। एक दिन रोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ, तुम अंजलि से भी कुछ काम करवाया करो। इस उम्र में तुम काम करती हो और अंजलि बैठी रहती है। यह सुनकर अंजलि ने कहा, मैंने तो माँ जी से कई बार कहा है काम करने के लिए, लेकिन ये सब अपने आप करना चाहती हैं। रोहन के कहने पर अंजलि अगले दिन से अनीता के साथ घर के काम करने लगी। कुछ दिन बाद अनीता की तबीयत खराब रहने लगी। अब सारा काम अंजलि को करना पड़ता था। कुछ दिन बाद अंजलि का स्वभाव बदलने लगा। वह अब अनीता से बात नहीं करती थी। एक दिन अनीता ने पूछा, बहू, क्या बात है, तुम मेरे से बात नहीं करती? तब अंजलि ने कहा, आपको पता है मैं कितने बड़े घर से आई हूँ और कितनी पढ़ी लिखी हूँ। तुम लोगों ने मुझे नौकरानी बना दिया। यह सुनकर अनीता ने कहा, बहू, कुछ दिन की बात है, मैं ठीक हो जाऊंगी। उसके बाद मैं सारा काम कर लूंगी, लेकिन अभी तो मैं बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही हूँ। तब अंजलि बोली, हाँ हाँ, यह सब बहाने मैं खूब समझती हूँ। मैंने काम करना शुरू किया तो आपने सारा काम मेरे ऊपर डाल दिया। यह कहकर अंजलि अपने कमरे में चली गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं बनाया। शाम को जब रोहन घर आया तब अंजलि ने कहा, सुनो जी, मैं इतना काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं अपने पिता के घर जा रही हूँ। तुम्हें अपनी माँ की सेवा करनी है तो करो, मुझसे यह सब नहीं होगा। यह सुनकर रोहन गुस्से में बोला, मैंने शादी अपनी माँ को आराम देने के लिए की थी। अगर तुम घर का काम नहीं करोगी तो माँ इस बीमारी में कैसे काम करेंगी? यह सुनकर अंजलि गुस्से में अपने घर जाने के लिए चल दी। तभी अनीता ने उसे रोका और कहा, बहू, इस तरह घर को छोड़कर मत जाओ, मैं सारा काम कर लूँगी। अंजलि फिर भी नहीं मानती और अपने पिता के घर चली जाती है। उसके जाने के बाद अनीता रोती रहती है। रोहन कहता है, माँ, तुम क्यों रो रही हो? उसका गुस्सा कम होगा तो वह आ जाएगी। यह सुनकर अनीता कहती है, बेटा, तू अभी उसे लेकर आ और जब तक वह नहीं आए तू भी उसके साथ रहना। रोहन कहता है, माँ, मैं तुम्हें इस हाल में छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन अनीता कहती है, तुझे मेरी कसम, नहीं तो मैं अन्न जल त्याग दूंगी और मर जाऊंगी। अनीता की जिद के आगे रोहन हार जाता है और अंजलि को लेने उसके घर पहुंच जाता है। वह अंजलि को बहुत मनाता है, लेकिन वह नहीं मानती। अंजलि उससे कहती है, हम अलग घर लेकर रहते हैं, तुम अपनी माँ को हर महीने कुछ पैसे भेज देना। रोहन बेमन से उसकी बात मान लेता है और अंजलि के साथ अलग मकान में रहने लगता है। उधर अनीता अकेली रह जाती है। वह अकेले में बैठी बैठी अपने रोहन को याद करके रोती रहती है। एक दिन अनीता के घर पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। अनीता दरवाज़ा खोलती है तो देखती है सामने अंजलि का भाई राकेश अपनी पत्नी के साथ खड़ा था। वे दोनों अंदर आकर अनीता जी से पूछते हैं, माँ जी,
दीदी कहाँ है? अनीता उसे सारी बात बता देती है। यह सुनकर राकेश कहता है, माँ जी, मैं सोच भी नहीं सकता था मेरी बहन ऐसा करेगी। मैं तो अपनी पत्नी के साथ शहर में रहता हूँ। आज दीदी से मिलने का मन हुआ तो यहाँ चला आया, और इतनी बड़ी बात मेरे माता पिता ने भी मुझे नहीं बताई। यह कहकर वह चला जाता है। कुछ दिन बाद अंजलि अपने पिता के घर जाती है। वहाँ उसे राकेश और उसकी पत्नी मिलते हैं। अंजलि अपने भाई भाभी को देखकर बहुत खुश होती है और कहती है, भैया आप कब आए? मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? और माँ पिताजी कहाँ हैं? तब राकेश ने कहा, मेरी पत्नी माँ पिताजी के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए मैंने उन दोनों को घर से निकाल दिया, और तू भी अब कभी यहाँ मत आना। यह सुनकर अंजलि के होश उड़ जाते हैं। वह रोने लगती है और कहती है, भैया आप मुझे इतना प्यार करते थे, अब कैसी बातें कर रहे हो? और इस उम्र में माँ पिताजी कहाँ जाएंगे? आप उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तब राकेश कहता है, जब तुम अपनी सास के साथ ऐसा कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो तुम्हारा भाई हूँ। यह सुनकर अंजलि को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। वह भागकर अपने घर पहुँच जाती है और रोहन के पैरों में गिर जाती है। रोहन के पूछने पर वह सारी बात उसे बता देती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो और माँ जी के पास ले चलो, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। मेरे किए की सज़ा मेरे माता पिता को भी भुगतनी पड़ रही है, जाने वे किस हाल में होंगे। रोहन अंजलि को लेकर अपने घर पहुंच जाता है। घर में घुसते ही अंजलि अनीता के पैरों में गिर जाती है और अपने किए व्यवहार के लिए माफ़ी मांगती है। तभी दूसरे कमरे से राकेश अपनी पत्नी और माता पिता के साथ बाहर आता है। उन्हें देखकर अंजलि रोने लगती है। तब राकेश उसे बताता है, उसने माता पिता को छुपा दिया था ताकि तुझे तेरी गलती का एहसास हो सके। राकेश के माता पिता भी अनीता से माफ़ी मांगते हैं। इस तरह रोहन और अंजलि, अनीता तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आप सभी कमेंट के माध्यम से बताना, और आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक आप सभी खुश और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।